सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का मेरा टॉपिक है एक मन और सच्ची सेवा। लूका की किताब अध्याय 16 वचन 13 में हम वचन को पढ़ते हैं कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज हमारे अंदर एक विश्वासी के अंदर दो स्वभाव है। पहला एक पापी स्वभाव है, दूसरा जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। याद रखिए, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से वो मेल करता है, पर हमारे मन की रक्षा क्या है, हमें खुद करनी है। हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको ज़्यादा भोजन देना है। अगर हम पापी स्वभाव को भोजन देते हैं, संसार की बातों पर मन लगाते हैं, तो हम उसकी तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा होगा। अगर हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, क्योंकि वचन को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 4 में कि आदमी रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो उसी तरह से जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से हम धरती पर रहते हुए संसार की और पिता परमेश्वर की सेवा को नहीं कर सकते। उसी तरह से एक पति जो है अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ, दोनों के साथ एक साथ नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। मैं सोच रहा था यहूदा के बारे में कि वो परमेश्वर के साथ तो था, पर वो परमेश्वर के साथ कभी उसका मन मिला ही नहीं। उसने हमेशा धन की सेवा की है और 30 सिक्कों के बदले उसने यीशु मसीह को भी बेच दिया, और उसका लास्ट में क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। उसी तरह से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम एक ही समय पर दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। तो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर ने आज मन दिया है, हमें रास्ता दिखाया है कि हमें किसके पीछे चलना है, तो हमें परमेश्वर को चुनना है। क्योंकि मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 33 में प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, संसार की सारी चीज़ें क्या है तुम्हें मिलती जाएंगी। तो इन वचनों को आप याद रखिए, है ना। जैसे लूत और अब्राहम को परमेश्वर ने मौका दिया चुनने का, तो लूत ने क्या है, संसार को चुना। उसने हरी भरी जमीन को देखा और वो उस तरफ गया, और अंत में उसका क्या हाल हुआ हम जानते हैं। उसने सदोम को चुना जहाँ पर पाप का एक चित्र है और वो नाश किया गया। पर परमेश्वर का दास जो अब्राहम था, उसने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चुना। तो आज हमें देखना है कि पूरा दिन जब हम किसी से बात करते हैं, क्या मैं उससे प्रेम से बात करता हूँ, कड़वाहट से बात करता हूँ, या जलन से बात करता हूँ। क्या मैं उसको अपना पापी स्वभाव दिखा रहा हूँ या परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम इस वचन को आज सुबह में पढ़ा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि हम वचनों में बढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।